ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो आज मार्केट साइलेंट है लेकिन पॉजिटिव है और मार्केट को फ्यूल चाहिए। फ्यूल एक छोटा सा मिला फ्राइडे को, जो कि एफआईज ने बाय करके दिखाया 14 सेशन के बाद। लेकिन ये फ्यूल कितना भरोसेमंद है, क्योंकि एफआईज कई बार ऐसा ट्रेंड बनाते हैं कि एक दिन बाय कर लेते हैं और फिर 14-15 दिन तक लगातार सेल करते हैं। तो ये जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा एफआईज की साइड से, मार्केट शायद इस चीज़ का वेट कर रहा है। फिर वो पढ़ना छोड़ देगा मैक्रो इंडिकेटर, क्योंकि एफआईज बाय कर रहे हैं, दैट मीन्स कि मार्केट में पॉजिटिविटी है, वो पढ़ के ही बाय कर रहे होंगे। ये मार्केट एंटीसिपेट कर लेते हैं। लेकिन इसीलिए वो भरोसेमंद उनकी बाइंग सेलिंग कितनी है, यही मार्केट देखना चाहता है। फिलहाल मार्केट में स्ट्रेंथ है 150.2 पर बैंक निफ्टी, और निफ्टी आईटी करीब 71.2 पर है, निफ्टी 50 करीब 70.2 पर है। लेकिन मार्केट 465 के आसपास थक रहा है, 460-65 की रेंज पर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरुण जी जुड़े हैं, डायरेक्टर हैं गोल्फी के। वरुण जी, हाय, गुड आफ्टरनून। वरुण जी, ये बताएं आज क्या स्ट्रेटजी है आपकी मार्केट को लेकर, और उसके बाद फिर मैं आपकी कॉल्स का रिव्यू करूंगा। वरुण जी, आपकी आवाज अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आई थिंक म्यूट है। जी। गुड आफ्टरनून विवेक जी, आप ठीक है सर? गुड आफ्टरनून जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी। गुड आफ्टरनून विवेक जी and हमारे सभी व्यूअर्स गुड आफ्टरनून। जैसे कि हमने बात की थी लास्ट वीक के, लगातार 6 वीक तक मार्केट एक गिरावट में क्लोज हुआ है। काफी एक रेयर इवेंट है, और जो गिरावट है वो काफी हल्के धीरे धीरे आ रही है, तो एक पेन भी मार्केट के अंदर है। अब देखेंगे तो निफ्टी, जैसे मैंने बताया था, डेली चार्ट्स पर अपना एक रेंज, जो एक चैनल, फॉलिंग चैनल में काम कर रही है। और वहां पर आप देखेंगे तो लोअर एंड पर अभी एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी भी नेगेटिव बायस है, आज एक हमें एक बाउंस मिला है। बट आपने जैसे बताया 24,450 465 से एक रिजेक्शन आया है। बट अभी भी मुझे एक थोड़ा स्ट्रक्चर पॉजिटिव दिख रहा है। और जब भी मैं ऑप्शन डेटा अभी एनालाइज कर रहा था, तो 24,400 के पुट साइड करीबन 80 लाख शेयर्स जोड़ चुके हैं, जो एक अच्छा सपोर्ट बेस प्रोवाइड कर सकता है। आप +15-20 पॉइंट्स प्लस माइनस मान लीजिए। और साथ में 24,500 पर भी एक कॉल साइड एक अच्छा सा ओआई बिल्डअप हो रहा है। अगर 24,500 550 के ऊपर मार्केट चलना शुरू होगा, और एक आप देखेंगे तो एफआई का शॉर्ट भी काफी बिल्डअप है, और वहां से भी कोई एक नया ट्रिगर हमें नहीं मिला है, तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी भी दूसरी तरफ देखेंगे तो 55,000 पर स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। 54,800 एक अच्छा सपोर्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पर। उसके नीचे अगर जा रहा है तो एक 500 पॉइंट की और डाउन साइड खुलेगी। बट 54,800 एक अच्छा एक सपोर्ट है, तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा अभी इतने दिनों से निफ्टी में सपोर्ट नहीं दे रहा था, तो यहाँ थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर हमें इमीडिएट बाउंस मिलता है, आज के जो हाइज हम क्रॉस करते हैं, तो मुझे लग रहा है 24,550 से लेकर 600 तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। तो एक वेट एंड वॉच सिचुएशन करेंगे। मार्केट थोड़े स्टेबल अभी लग रहे हैं विवेक जी। ठीक है सर, तो मार्केट स्टेबल लग रही है। सर, कॉल की साइड पर जाना चाहेंगे अगर, तो फिर कौन सी कॉल पर प्ले करना चाहेंगे, या अभी प्ले नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल विवेक जी, जैसे हम बात कर रहे थे तो जेएसडब्ल्यू स्टील हमने 1040 के हमारा जो एक कॉल था, और 1040 के हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लिया था। उसके क्लोजिंग बेसिस पर हमने वो कॉल इनिशिएट रखी थी, हमारी ओपन रखी थी। आज भी देखिए तो जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छा कारोबार कर रहा है यहाँ ए मार्केट में भी, और 1055 के 1060 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है जेएसडब्ल्यू में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। दूसरा एक कैश का काउंटर मेरे अभी रडार में है, एस्ट्रा माइक्रो करके। एस्ट्रो माइक्रो आप देखेंगे तो काफी अच्छा बेस बनाकर अपना एक जो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही विवेक जी 995 पर चलना शुरू करेगा काउंटर, यहाँ पर एक मुझे एक अच्छा बाउंस दिख रहा है। करीबन 1050 1100 तक के टारगेट आ सकते हैं। और आपका छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 945 का। 945 की क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पर हम एक इनिशिएट कर सकते हैं बाय कॉल। ठीक है, तो ये रही स्ट्रैटेजी की बात। लेकिन वरुण जी, अब आपके शेयर्स जो आप लगातार कॉल देते आ रहे हैं, उनका रिव्यू करके बताएं। क्योंकि लास्ट वीक तो आपने और कुणाल जी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया था। आपने हीरो मोटोकॉर्प में ज़बरदस्त कमाल किया। उन्होंने आईटीसी जैसी कॉल दी थी, उन्होंने एक कॉल और दी थी, मैं उस कॉल का टाइटन लेवल टाइटन भूल। आई थिंक। टाइटन, एग्जैक्टली।
टाइटन उन्होंने दी थी कॉल, तो टाइटन में उन्होंने ज़बरदस्त कमाल करके दिखाया। आपने JSW स्टील कॉल दी हुई है, वो ओपन चल रही है, अभी इसमें क्या करना है? और उसके अलावा दूसरी कॉलों में आप अगर कुछ देना चाहें इनिशियल। जी, तो जैसे JSW, जैसे विवेक जी मैंने बताया कि 1040 के क्लोजिंग बेसिस पर हम लोग अभी कॉल ओपन रखेंगे। मुझे यहाँ पर स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा दिख रहा है। आप जैसे देखेंगे JSW से स्टिल हमने इनिशिएट किया था लास्ट वीक, तब 1050 1055 के अराउंड ही था और हमारा स्टॉप लॉस था 1023। अब हमने स्टॉप लॉस हमारा ट्रेल कर लिया है, क्योंकि 1040 1045 के अराउंड JSW स्टिल अच्छा एक सपोर्ट बेस बना रहा है। तो हम मानते हैं कि 1040 जब तक होल्ड करेगा, स्टॉक का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से डैमेज नहीं हो रहा, या यहाँ से एक अच्छा अपमूव हमें दिख सकता है। थोड़ा सा मार्केट का यहाँ पर सपोर्ट का काउंटर वेट कर रहा है। दूसरा, मैंने अभी जो आइस्टा माइक्रो का एक बताया, तो डिफेंस सेक्टर में आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा, आप देखेंगे तो बॉटम फिशिंग करने की मार्केट कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा सपोर्ट यहाँ पर बेस बन रहा है आइस्टा माइक्रो में। और यहाँ से अगर 995 के ऊपर चलना शुरू करेगा विवेक जी, तो एक बढ़िया सा एक हमें अपमूव मिल सकता है। तो एस्ट्रा माइक्रो में एक अप पोजिशन बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा माइक्रोवेव में पोजीशन बना सकते हैं यहाँ पर। और 983 रुपये चल रहा है अभी कैश में। वरुण जी, एक बार इसका लेवल दोबारा बताएं कि किस लेवल्स के साथ बिल्कुल इसको स्टॉप लॉस रखना है। जी, यहाँ पर हम कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। 980 983 के आसपास चल रहा है अपना स्टॉक। और वहां पर आपको एसएल रखना है 945 का क्लोजिंग बेसिस पर। और मेरे टारगेट, फर्स्ट टारगेट रहेगा 1050 और दूसरा टारगेट रहेगा 1100। ठीक है, 1050। और ये फ्यूचर में तो नहीं है ना एस्ट्रा माइक्रो? नहीं नहीं सर, कैश का कॉल है, कैश का कॉल है विवेक जी। अच्छा, मैं यही सोच रहा था, मैं इसको फ्यूचर में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मतलब आई नो कि ये कैश में ही चलता है, बट मुझे लगा कि शायद फ्यूचर में कभी एंट्री कर गया साइलेंटली, जो कि हमारी नज़र से बेखबर रहा। लेकिन कैश की कॉल है ये। 982 चल रहा है, 1050 और 1100 ये टारगेट हो गया। और स्टॉप लॉस आपने क्या बताया सर? 945। 945, यानी कि करीब करीब 35 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है। और यहाँ से जो आपको अपसाइड मिलेगा वो मिलेगा करीब करीब 70 रुपये का। और यहाँ से करीब दूसरा टारगेट मिलेगा 120 रुपये का। तो 35 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 70 रुपये, 1:2 हो गया। और अगर आप दूसरे टारगेट पर जाते हैं 1100 रुपये के लिए, तो लगभग लगभग 1:3 हो गया। यानी कि आपका जो रिस्क है वो कम है और रिवॉर्ड थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू योर स्टॉप लॉस। ठीक है वरुण जी, कॉल तो ठीक है, लेकिन आज F&O का सौदा नहीं है कोई? एफ का सर अभी मेरे रडार में टोरेंट फार्मास्यूटिकल आ रहा है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल आप देखेंगे चार्ट, तो एक अच्छा सा एक अपना 50 हाई से एक अच्छा एक करेक्शन दिया है। और आवरली के 200 SMA से ही एक बाउंस कर रहा है और एक हायर हाई लगाने का एक पैटर्न अब बना रहा है। तो एक हायर हाई यहाँ पर अपने जो इंटरडे टाइम फ्रेम है वहां पर लगेगा। तो करीबन एक कंडीशनल बाय, अगर 3605 के ऊपर स्टॉक आता है तो आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3550 का। पहला टारगेट रहेगा मेरा 3660 और दूसरा टारगेट रहेगा 3700। ठीक है, टोरेंट फार्मा यहाँ पर 3595 रुपये पर चल रहा है। इसका फ्यूचर ले सकते हैं आप वरुण जी। इसको ये लंबा तो मतलब इसको फ्यूचर ही लें? जी बिल्कुल विवेक जी, फ्यूचर ही कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप देखेंगे तो एक हायर हाई जब अपना जो गिरावट है वहां से एक रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, तो शायद थोड़ा सा रुक कर चले। अगर ऑप्शंस में हम करेंगे तो थोड़ा डीके होने की संभावना है। और आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस भी काफी एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप 30-40 रुपीज का ही नीचे का स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर फ्यूचर लेके चलेंगे तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, 250 का लॉट साइज है। आई थिंक मार्जिन तो ज़्यादा जाएगा, लेकिन क्योंकि 7.5 लाख की पोजीशन, 8 लाख की करीब पोजीशन बन रही है। मैं एक बार इसका मार्जिन देख लेता हूँ। वरुण जी, आपको पता है इसका मार्जिन कितना जा रहा है एक लॉट का? आई थिंक 2.20 के आसपास है मार्जिन। मैं एक बार देख लेता हूँ टोरेंट फार्मा का। 1,60,000 के करीब जाएगा, 1,59,174 रुपये। और 250 का लॉट साइज है।
अब बताएं कि इसमें टारगेट आपने बताया टोरेंट फार्मा के फ्यूचर में के लिए 3660 और 3700। 3660, ठीक है। ये तो टारगेट तो ठीक है। और अब सर स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस रहेगा 3555 के नीचे, अगर क्लोजिंग बेसिस पर आता है तो हम वहां पर एग्जिट ले लेंगे। ये कैश के लेवल हमें लेके चलें ना? कैश के लेके, हाँ कैश के लेवल चलना है सर। ठीक है, तो कैश के लेवल लेकर चलना है। 3595 चल रहा है, 3650 और 3700 रुपये, यानी कि आपको यहाँ से लगभग लगभग 55 रुपये पहला, और दूसरा टारगेट आपको मिलेगा करीब करीब 104 रुपये ऊपर का। और आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है? 40 रुपये का। तो 40 रुपये का स्टॉप लॉस, 55 रुपये का पहला टारगेट और 104 रुपये का दूसरा टारगेट, ठीक है। तो लेकिन इसमें आप ऑप्शन में ना जाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो काउंटर है इसकी जो कॉल और पुट है वो थोड़ी इलिक्विड है या स्प्रेड पर चलती हैं, वहाँ गलती होने के चांसेस हैं। तो जिनको फ्यूचर में प्ले करना है वही करें, कॉल पुट वाले ना करें, ये एडवाइजेबल रहेगा। ठीक है सर, आपकी 2 कॉल हो गई। एक कॉल हो गई एस्ट्रा माइक्रोवेव, जहाँ पर कि आपने बाय करने की सलाह दी। दूसरी कॉल हो गई आपकी टोरेंट फार्मा, जहाँ पर आपने बाय करने की सलाह दी है। और एक फ्यूचर है, और एक आपकी कैश की कॉल है, और एक आपकी JSW स्टील ज्यों की त्यों है जो चल रही है। बाकी आपकी कॉल्स के टारगेट हिट हो चुके हैं, निफ्टी के भी हिट हो चुके थे पिछले हफ्ते, और आपने हीरो मोटोकॉर्प से एग्जिट करा दिया था। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब कॉल मिल गई है और अब फ्यूचर मिल गया। इटर्नल पर हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं, 310 रुपये की इन्होंने 13 रुपये पर कॉल ली हुई है। सर क्या करना है? गौरव तिवारी जी का सवाल। जी, इटरनल का चार्ट मैं देख रहा हूँ विवेक जी, तो काफी अच्छा चार्ट है, और यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज आप देखेंगे तो काफी अपसाइड यहाँ पर दिख रही है। अब आप देखेंगे तो एक बड़ा सा अप मूव आया था रिजल्ट्स के बाद, और वहां पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है स्टॉक पिछले 2-3 वीक से। यहाँ पर आज ब्रेकआउट कर सकता है, तो एक आपका एक जो पैटर्न बन रहा है, बुलिश पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ से आपका आवरली चार्ट कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट करने की कोशिश करें। 305 से एक रिजेक्शन आया है, अभी भी चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला टारगेट मेरा यहाँ पर 308 का रहेगा, और दूसरा टारगेट 315 का हो सकता है, इंट्राडे में आज आ सकता है। बट आप देखेंगे तो 299 के नीचे थोड़ा सा वीक हो सकता है आप पोजिशन। तो अगर कैश में आपको या फ्यूचर्स में आपको बाय करना है तो थोड़ा बाय ऑन डीप कर सकते हैं। 310 की कॉल है मेरा ख्याल से। अभी आप एक अच्छा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 299 के नीचे अगर स्टॉक क्लोज होता है तो आप एसएल कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर आपकी पोजीशन कैरी कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अतुल शर्मा जी, ये पूछ रहे हैं सर BSC इन्होंने 2 साल पहले लिए थे 247 की एवरेज के। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। बोल रहे हैं कि बुक करूं या होल्ड करूं? लॉन्ग टर्म होराइजन रख सकते हैं 5 साल का भी, या उससे भी ज़्यादा, क्या करें सर? विवेक जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे व्यूअर को कि उन्होंने एक अच्छा 10 इन्वेस्टमेंट अपने गुना लिए, सर, अपनी 10 फैमिली के गुने लिए पे किया है। 10 गुने पे बैठे हैं ये ले। बहुत मज़ा आ गया। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। क्योंकि सर आप देखेंगे विवेक जी कि अभी इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं साइकिल्स, तो इन्वेस्टर्स का पेशेंस लेवल काफी कम है, और एक छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट कर रहे हैं। यहाँ पर इतना अच्छा उनका प्रॉफिट मिल रहा है, और उन्होंने बोनस भी रियलाइज किया है, स्टॉक स्प्लिट का भी उन्होंने एक जो रियलाइज किया अपने अकाउंट में, और अभी भी पोजीशन में है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन उनको और उनकी फैमिली के लिए। यहाँ पर उनका एक जो बाई प्राइस है तो सर वो अब काफी अच्छा उन्होंने लिया है। तो यहाँ पर मैं उनको सलाह दूंगा कि अगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीकन हो रहा है डेली चार्ट्स पर, बट उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका एक विजन काफी 5 इयर्स का है और काफी लंबा विजन है। तो अगर 1900 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो आप और ऐड कर दीजिए, क्योंकि एक अच्छा लेवल होगा वहां पर, और वहां से भी काफी अप्रिशिएशन दे सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल एग्जिट ना करें, क्योंकि आपका एक लंबा व्यू है आपका स्टॉक के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर। और कंपनी में भी आप देखेंगे तो काफी अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अपना आप जगह इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और BSC एज ए प्लेटफॉर्म भी काफी इनिशिएटिव ले रहा है। तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट दैट अभी थोड़े से नेगेटिव जो न्यूज आ रहा है ऑप्शन साइड, या थोड़ा वॉल्यूम कम हो रहा है, इसकी वजह से स्टॉक एक कंसोलिडेशन में जा रहा है या साइडवेज जोन में है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म व्यू है, आप बने रहिए बिल्कुल, और 1900 के आसपास आता है तो आप और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सर आपको BSC में एडवाइस मिल गई होगी। और आगे बढ़ते हैं। तस्लीम आरिफ साहब का सवाल है सर, डाबर इंडिया इन्होंने 550 की स्ट्राइक की कॉल ली है 5 रुपये पर, अभी इसमें क्या करना चाहिए?
विवेक जी, जैसे डाबर का चार्ट में देख रहा हूँ तो 550 के अराउंड जोन से ही एक रिजेक्शन मिला है रिजल्ट्स के बाद। तो यहाँ पर तो काफी उनका देखेंगे तो ओटीएम है, डीप डीप ओटीएम है। और यहाँ पर अगर स्टॉक रिकवर भी होता है तो उनका प्राइस आना काफी मुश्किल है। तो अगर ये चाहे तो कॉल शिफ्ट कर सकते हैं 510 की, बट वहां पर काफी कॉस्ट लगेगा, और यहाँ से अगर कॉल में डीके होगा तो और ज्यादा लॉस आएगा। तो मेरी सलाह रहेगी, अभी डाबर का ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है कि इमीडिएट हमें कोई अपसाइड मिले, तो कॉल में लॉस बुक करके जितना भी प्रीमियम बचा है वो घर लेके जाए, तो काफी लॉस कम हो जाएगा। ठीक है। गौरव तिवारी जी बोल रहे हैं, सर मैंने हीरो मोटोकॉर्प की 4500 की कॉल ली थी, 3 लॉट, और 112 पॉइंट मैंने कमाए और 49,800, लगभग 50,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी मेरा तो धन्यवाद कुछ नहीं है, धन्यवाद इन्हीं का दीजिए, वरुण जी का। वरुण जी के 100% कॉल, और उनकी मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है ना किसी भी एनालिस्ट में, वो लगती है कन्विक्शन। कॉल तो बहुत सारे एनालिस्ट देते हैं, लेकिन कन्विक्शन के साथ खड़े रहना। मार्केट के उस उतनी बुरी आंधी तूफान था पिछले हफ्ते, जहां पर कि पता नहीं था कि कौन सा शेयर कहां जाना है, और ऐसे में कन्विक्शन के साथ खड़े रहना। यही बात कुणाल जी ने अपनाई, उन्होंने टाइटन का दिया। वरुण जी ने, मतलब मैं स्तब्ध रह गया कि थर्सडे के दिन जिस तरह से मार्केट ने टर्न मारा था नीचे से करीब 400-500 पॉइंट से, और पूरा रिकवर हो गया था सेंसेक्स उस दिन, और उसी दिन की उन्होंने स्ट्राइक की कॉल दी हुई थी। निफ्टी का पॉजिटिव स्प्रेड खिलाया था, उसमें मज़ा आया। हीरो मोटोकॉर्प पे जिस तरह की कन्विक्शन थी रिजल्ट से पहले, रिजल्ट के बाद, वो भी मज़ा आया। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉल्स दी गई हैं इनका आप फ़ायदा उठाएं। और लेकिन एक चीज़ है, देखिए F&O बहुत रिस्की होता है, इसलिए आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का पालन जरूर करना है, और रिव्यू डेली करवाना है। डेली हम अब कॉल का करते भी हैं, तो आपको शायद लेकिन कई बार क्या होता है कि हम तो 12 से 12:30 का शो करके निकल गए, लेकिन उसके बाद आपको वो जो 3 घंटे हैं वो झेलने हैं, और किसी खबर के साथ झेलने हुए तो और दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें। लेकिन मज़ा आया तिवारी जी, आपने ये मैसेज भेजा, और इससे हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर जियो फाइनेंस पर, रोहित गुप्ता जी का सवाल है। 320 रुपये की कॉल, स्ट्राइक की कॉल लिए इन्होंने 9.5 रुपये पर। सर क्या करें इसमें, क्या स्ट्रेटेजी रखें? जियो फाइनेंस का स्ट्रक्चर आप देखेंगे विवेक जी तो काफी अच्छा है। उनकी इन द मनी कॉल है 320 की। अभी हाल फिलहाल आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस कैश में 323 चल रहा है। यहाँ से अगर 322, आप मान लीजिए सर 320 के नीचे अगर क्लोज होता है तो उनको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर स्टॉक एक वापस साइडवेज जोन में चला जाएगा, और यहाँ से 315 316 के लेवल भी बन सकते हैं। तो 323 है, 320 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और कॉल में बने रहिए। करीबन करीबन 334 38 वापिस आ सकता है। तो आप देखेंगे तो उनका इंटरेस्टिंग वैल्यू इतना हो जाएगा जो उनका बाइंग प्राइस है, और अभी तो काफी दिन बचे हैं अगस्त सीरीज में, तो थोड़ा सा प्रीमियम भी बच जाएगा। तो उनको वहां पर प्रॉफिट होने की संभावना है। बट आपको 320 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाना है कैश काउंटर पर। जैसे ही क्लोज होता है आपको एक लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपका कॉल जो है वो डीके होता रहेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं हर्ष पटेल साहब, इन्होंने टाइटन का फ्यूचर लिया हुआ है, लेकिन इन्होंने प्राइस गलत लिख दिया, 1184। आई डोंट थिंक कि 1184 का फ्यूचर किसी पे होगा, क्योंकि रेट तो चल रहा है 3465। तो मे बी कि इन्होंने या तो 3484 का लिया या 3184 का लिया, मैं कुछ भी अज्यूम कर रहा हूँ। टाइटन पर कुणाल जी तो प्रॉफिट बुक करा गए, पटेल साहब। अब मैं एक बार फिर भी व्यू जान लेता हूं, क्योंकि आज हमारे साथ वरुण जी हैं केवल। वरुण जी, टाइटन का फ्यूचर अगर इन्होंने किसी भी भाव का लिया हुआ है, क्या स्ट्रक्चर बनना है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल विवेक जी, मेरी सलाह रहेगी होल्ड करके रखिए। और अगर प्रॉफिट में तो यहाँ पर आप एक अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पर 3420 का। 3420 के नीचे अगर क्लोज होता है तो आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं। बट यहाँ पर जैसे ही टाइटन का स्टॉक 3485 3500 के ऊपर चलना शुरू करेगा, एक नई चाल दिखा सकता है, और 3600 3700 के लेवल भी आ सकता है। तो आप अपना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो आप आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। तो ऐसे ही आप प्रॉफिट अपना आप लॉक कर पाएंगे, और आपके नए टारगेट्स भी अचीव होते रहेंगे। तो आप बने रहिए टाइटन में। जैसे 3500 के ऊपर क्लोजिंग देता है, ब्रेकआउट देता है, आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए 1-2%, और आप ट्रेल करते करते स्टॉक स्टॉक में आप अपना प्रॉफिट पोजीशन कैरी कर सकते हैं। 3600 3700 तक भी स्टॉक जा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं
रोम क्लिप के नाम से आईडी बना हुआ है, अदानी एंटरप्राइजेस पर पूछ रहे हैं। सर आज क्या ज़बरदस्त काउंटर ने बाउंस बैक दिया है अदानी एंटरप्राइजेस। आप इसका चार्ट उठा के देखिए, आज करीब 5% ऊपर आ चुका है ये काउंटर। और पर पिटा भी उतना ही था, मतलब लास्ट वीक की अदानी शेयरों की पिटाई ढंग से हुई थी और उसमें सबसे ज़्यादा पिटने वालों में भी अदानी एंटरप्राइजेज ही था। अभी देखिए डेज हाई पर आ चुका है, करीब 2282 रुपये पर। क्या व्यू बन रहा है? जी विवेक जी, जैसे मुझे याद है सर, लास्ट वीक हमारे एक व्यूअर का पोजीशन था और उनका डीप इन द मनी पुट था, और हमने उनको सलाह दी कि आप प्रॉफिट बुक कर दीजिए, क्योंकि स्टॉक काफी ओवरसोल्ड जोन में चल रहा था और कभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा बाउंस आ सकता है। और वो जो हमारे एक्सपेक्टेड लेवल था, उसी लेवल पर यहाँ पर एक हमने बाउंस देखा है। यहाँ से अगर बाउंस अभी सस्टेन कर कर सकता है, स्टॉक करेगा, तो आप देखेंगे तो 2340 तक के लेवल भी आ सकते हैं। तो अगर आपका शॉर्ट पोजीशन है तो आप एग्जिट कर लीजिए। फ्रेश एंट्री करने के लिए अभी तो मैं मना करूंगा, क्योंकि 200 SMA के नीचे चल रहा है और स्ट्रक्चर काफी वीक है। एक ओवरसोल्ड जोन से बाउंस आया है, तो बाउंस सस्टेन करेगा। अगर आपने कोई एंट्री करी है तो 2340 के अराउंड एक आप स्टॉप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और प्रॉफिट आप अपना घर लेके जा सकते हैं। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं सूरज जी, ये बोल रहे हैं सर कैनरा बैंक का फ्यूचर लेना चाहता हूँ, स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। ठीक रहेगा, पहले तो ये डिसीजन बता दीजिए सर कि डिसीजन ठीक भी है, वो सही सोच रहे हैं या नहीं, उसके बाद टारगेट और स्टॉप लॉस बताइए। जी, कैनरा बैंक का चार्ट वैसे स्ट्रक्चरली आप देखेंगे तो हाई टाइम फ्रेम से तो काफी अच्छा चल रहा है विवेक जी। डेली टाइम फ्रेम पर 117, 115, 117 के आसपास एक रिजेक्शन मिला है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 110 के अराउंड एक लोअर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको फ्यूचर खरीदना है कैनरा बैंक का और आपको एंट्री करनी है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, या थोड़े से लोअर लेवल पर आप जितना हो सके, बट क्लोजिंग बेसिस पर 104, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 104 का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। 104 के आसपास स्टॉक काफी स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा, और फिर 97 तक के लेवल भी आ सकते हैं। एंट्री करना आप देखेंगे तो, अगर आपको कंपल्सिव ट्रेडर नहीं है और आपको एंट्री करने की थोड़ी आपको जल्दी नहीं है, तो आप थोड़े लोअर लेवल पर आप राह दे सकते हैं, या फिर 110, 111 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तब एंट्री करिए, तो आपको 115, 117 के टारगेट बन सकते हैं। तो अभी अगर रुकेंगे तो थोड़ा वेट कर लीजिए सर। आ, या तो 100 थोड़ा 3 रुपये नीचे आ जाए या 3 रुपये ऊपर चला जाए, तब इसमें ब्रेकआउट की स्थिति होगी या सपोर्ट लेवल की स्थिति होगी, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको इस काउंटर पर पोजीशन बनाना। एक हमारी दर्शक हैं प्रिया लालवानी जी, हुडको की 245 की कॉल ली हुई है 6 रुपये पर। क्या करें सर? हुडको पर एक दर्शक और भी पूछ रहे थे कि हुडको में उनकी पोजीशन थी। सर हुडको पे ओवरऑल आउटलुक और इस कॉल पर स्ट्रेटजी। विवेक जी, हुडको एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है डेली चार्ट्स पर, और आप देखेंगे तो हाई टाइम फ्रेम पर एक साइडवेज जोन में चल रहा है। डेली चार्ट्स पर 205 के एक सपोर्ट के आसपास से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, और आप देखेंगे तो अभी लोअर हाई लोअर लो के स्ट्रक्चर में चल रहा है, और अपने 200 SMA के नीचे चल रहा है अपने डेली चार्ट्स पर। तो यहाँ पर 245 की काफी डीप OTM कॉल है उनकी, तो यहाँ तो मैं एग्जिट बोलूंगा, एग्जिट कर सकते हैं। किसी को अगर डिलीवरी बेस्ड के लिए काम करना है, कैश काउंटर में अगर थोड़े दिन के लिए रखना है, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए, तो अच्छा जोन रहेगा 205 से लेकर 200 तक का। 190 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पर। अगर स्टॉक रिवर्सल करता है तो आपको हायर लेवल बन सकते हैं। हाल हाल फिलहाल अब देखेंगे तो स्टॉक में अभी भी गिरावट मुझे नीचे लग रही है, तो आ सकता है नीचे 205 तक, 200 तक भी आ सकता है। अगला सवाल हमें मिला है कुलवीर जी का, KEI इंडस्ट्रीज पर। सर 4000 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है इन्होंने 36 रुपये पर। पूछ रहे हैं कि कॉल का प्रॉफिट बुक। पहले तो सत श्री अकाल कुलवीर जी। 4000 की कॉल, एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया 36 पर, फिर बाय किया, अब एडवाइस करें। अरे वाह, एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया, ये सुन के पहले तो अच्छा अनुभूति होती है, उसके बाद अब देखते हैं। 4000 की स्ट्राइक की कॉल चल रही है 34 रुपये 70 पैसे। ठीक है वरुण जी, क्या करें इसमें? 34 रुपये चल रही है। अब इन्होंने ये तो नहीं बताया कितने पर दोबारा लिया है इन्होंने, लेकिन ठीक है इनका डिसीजन। जी विवेक जी, केईआई इंडस्ट्री का चार्ट साइडवेज जोन में चल रहा है,
और पिछले हफ्ते हमारी करीबन 20, आप देख एक दो हफ्ते पहले देखेंगे तो 1300 पर हमारी एक सेल कॉल भी थी और करीबन यही लेवल के टारगेट्स थे। तो आप देखेंगे तो स्टॉक एक नीचे का पोजीशन आप देखेंगे तो लोअर लेवल पर 3770 का एक जोन मेंटेन कर रहा है, और उसके नीचे से वहां से वही जोन से एक बाइंग सपोर्ट आ रहा है और करीबन 3900 तक जा सकता है। तो एक आप देखेंगे तो एक जोन में चल रहा है। 3770 का क्लोजिंग बेसिस पर आप स्टॉप लॉस रखिए। हालांकि डीप ओटीएम है कॉल, बट हम होल्ड करने की सलाह तो नहीं देते, बट उन्होंने एक बार प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, तो मैं समझ मानता हूँ कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेड में ही है अभी, क्योंकि री एंट्री उनकी हुई है। तो 3770 का क्लोजिंग बेसिस पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। करीबन 3920 तक के लेवल वापस आ सकते हैं। 2920 के आसपास अगर रिजेक्शन आता है प्राइस में तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर 3920 के ऊपर क्लोज होता है तो आपके 4000 लेवल इन द मनी भी आपकी कॉल हो सकती है। तो 3770 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और आप अपने कॉल में बने रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको व्यू मिल गया है। कुलवीर जी, अगला सवाल हमें मिला है साबिया जी का। ये बोल रही हैं, विवेक सर कोई अच्छी कॉल बता दीजिए ताकि 25,000 का लॉस रिकवर हो जाए। इन्होंने जो भी शेयर लिया होगा उसमें कोई लॉस बुक किया होगा। साबिया जी, अभी अभी सर ने 2 कॉल बताई हैं, एक एस्ट्रा माइक्रोवेव और एक कॉल आपने अभी दूसरी कौन सी बताई थी? टोरेंट फार्मा। तो ये टोरेंट टोरेंट फार्मा फार्मास्यूटिकल। और एस्ट्रा माइक्रोवेव, इन दोनों में से आप देख लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है बस कि आपको एस्ट्रा माइक्रोवेव तो कैश का शेयर है और टोरेंट फार्मा फ्यूचर में लेना है, कॉल नहीं ले लेना। कॉल लोगे फंस जाओगे, थोड़ी लिक्विडिटी कम है। तो आप देख लीजिए इन दोनों में से आप कौन सा ट्रेड ले सकती हैं। एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पर जो सवाल पूछ रहे हैं, M&M की कॉल ले सकते हैं क्या? M&M की कोई स्ट्राइक ठीक लग रही है क्या? विवेक जी, एम देखेंगे तो एक रेंज में फंसा हुआ है 3140 से लेके 3230 के आसपास। तो यहाँ पर कोई डिसाइसिव यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको ऑप्शंस में काम करना है तो अवॉइड करिए। जैसे ही स्टॉक 3140 के नीचे होता है ट्रेड करना शुरू और क्लोज होता है तो आप नीचे की पुट साइड कुछ आप इनिशिएट कर सकते हैं पोजीशन। या फिर 3250 के ऊपर अगर स्टॉक ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है वहां पर हम कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। हाल फिलहाल यहाँ पर ऑप्शंस में काम करने के लिए कोई हमें मोमेंटम नहीं है, तो ऑप्शन का जो पोजीशन है हम अवॉइड करेंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं जीत गुर्जर साहब, ये इन्होंने एम्बर एंटरप्राइजेस की कॉल ली है 8200 रुपये की 200 रुपये पर। इस पर व्यू बता दीजिए। वैसे आपने एम्बर एंटरप्राइजेस दिया था ना एक बार वरुण जी, उसमें भी टारगेट हिट हुआ था। जी विवेक जी, हमने करीबन 7970 के आसपास हमने इनिशिएट किया था कॉल, और वो और करीबन टारगेट एटी वन अगले दिन हंड्रेड हिट के हो गया था। आसपास अगले दिन हिट हो गया था। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो अब क्या करें? पर ये तो इन्होंने तो ये तो बड़े बुरे फंसे हुए हैं। पता नहीं, मतलब इनकी अपनी कॉल रही होगी गुर्जर साहब की, क्योंकि ये तो हमारे तो टारगेट हिट हो गए कॉल के, लेकिन ये अब 6900 आ गया। 8200 रुपये की इन्होंने कॉल ली जी हुई है, कोई होप है क्या इनके लिए? विवेक जी, देखेंगे तो बिल्कुल अभी तो उनको एग्जिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो स्टॉक ने अपने जो रिसेंट स्विंग लोस थे वो भी तोड़ के अभी नीचे काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो टेलविंड था वो पीजीईएल के रिजल्ट्स आने के बाद उनके मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था सर, वहां से नेगेटिव हुए, और वहां से आप देखेंगे तो पीजीईएल का भी एक काउंटर काफी फ्राइडे के दिन भी काफी पिटाई हुई थी। आज भी आप देखेंगे तो 15% के करीब डाउन हुआ था हमारा शो शुरू हुआ तब। तो एक रब ऑफ इफेक्ट है काउंटर के लिए। और जो टेलविंड था जैसे डिक्सन है, अंबर है, पीजीएल है, तो वहां सभी काउंटर्स में एक बड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, क्योंकि स्टॉक्स काफी एक रिच वैल्यूएशन पे चल रहे थे और वहां पर मैनेजमेंट को अभी ग्रोथ कम दिख रही है। तो यहाँ पर एम्बर का जो उनका कॉल है तो वहां पर एग्जिट कर लीजिए। लॉन्ग टर्म व्यू है तो स्टॉक तो काफी अच्छे स्ट्रक्चर में, यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आया इमीडिएट, जो यहाँ पर जो कमेंट्री है दूसरी कंपनी की उसकी वजह से, तो स्टॉक तो बाउंस कर जाएगा, बट आपके ऑप्शंस के प्राइस तो काफी डिके हो जाएंगे। और अभी तो काफी ओटीएम कॉल आपकी जो बाय है 8200 की, तो यहाँ पर तो मुझे नहीं लग रहा है सर वापस जो जो उनके प्राइसेस है वो आएंगे। ठीक है सर, डन है। तो सर आपको थोड़ा सा इसमें नुकसान तो हो रहा है, आई नो, लेकिन झेलना पड़ेगा क्योंकि बहुत आपके आउट ऑफ द मनी कॉल है। अब 8200 रुपये मतलब 2900 शेयर चल रहा है। लगभग लगभग
1300 रुपये का सफ़र तो इसको ये तय करना पड़ेगा, फिर 200 रुपये और इसको ऊपर चलना पड़ेगा, जब जाके शायद एक्सपायरी तक 8400 रुपये। अगर ये जब तक नहीं आता आपको फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा 8400 के ऊपर से पहले। और 8400 आना मतलब 6900 से 8400, आप खुद समझ सकते हो सर। 1500 रुपये बहुत मुश्किल होता है स्टॉक मार्केट में। टूटना तो आसान होता है लेकिन चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है 1500 रुपये शेयर का। एनीवेज, आपको व्यू मिल गया होगा। वरुण जी, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू। जी कोई विवेक जी, एक डिस्क्लेमर आपकी? डिस्क्लेमर है। हाँ, हमने डिस्क्लेमर में आज लेना भूल गया, सॉरी। जी 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 जो भी बताइए। हमने स्टॉक्स हमने आज डिस्कस किए वो कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो के पार्ट हो सकते हैं। आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आप अपने जो भी इन ट्रेड करें वो अपने इमीडिएट फाइनेंशियल सलाहकार है उनसे बात करके ही करें। और जो पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी या फ्यूचर परफॉर्मेंस, तो ये ध्यान में रखें। ठीक है, ठीक है, डन। थैंक यू वरुण जी। टाइम लिमिट है। मैं उन दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा जिनके सवाल मैं नहीं ले पाया, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी मिलते जा रहे हैं, लेकिन समय सीमा है। तो फिलहाल शो को विराम देते हैं। नमस्कार।